Hey everyone, this is Deepak Kumar. Welcome to my YouTube channel MathX. I hope you are all safe in your homes. So जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एनसीईआरटी से बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की हुई है। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया था वो था फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है फ्रॉम द चैप्टर पॉलिनोमियल्स। हाँ जी, 2.3 एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 9। स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 if you know that two of its zeros are plus root 2 and minus root 2। आप लोगों को इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है ये वाला 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करके दिखाने हैं। कंडीशन क्या है, आप लोगों को इसके दो जीरोस गिवन है, वो कौन कौन है, प्लस रूट 2 एंड माइनस रूट 2। स्टेटमेंट आई समझ में? ओके, तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन का लॉजिक फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन का लॉजिक है क्लास 9th के अंदर आप लोगों ने वहां क्लास 9th के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। वो कैसे था, वहां पर हम लोग ये बोलते थे कि x इक्वल टू a वेयर a इज एनी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इफ p at a क्या बने, इक्वल टू 0। बट एट द सेम टाइम यू नो वेरी वेल अबाउट फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या थी? फैक्टर थ्योरम के अंदर हम लोग ये करते थे, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। एक पॉलिनोमियल का फैक्टर x माइनस a तब बनता है इफ p at a क्या बने, इक्वल टू 0 बने। अब देखिए आप लोगों को ये चीज दोनों में कॉमन दिखाई देगी, समझ रहे हो? हाँ जी, आपको दोनों चीज कॉमन मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्स करते हैं। कैसे करना है वो देखते हैं। मैंने क्या किया, मैं ये कहता हूं कि x इक्वल टू a 0 बनेगा अगर ऐसा सोल्व हुआ तो। अब दूसरी बात ये है, अगर पॉलिनोमियल ने इक्वल टू आंसर 0 दिया a रखने पे, तो x माइनस a क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। तो इस लॉजिक को ऐसे याद रखेंगे हम लोग। लॉजिक है x इक्वल टू a 0 बनेगा तो आंसर क्या आएगा, पॉलिनोमियल में a पुट करेंगे तो आंसर पक्का 0 बनेगा। दिस इंप्लाइज फ्रॉम द फैक्टर थ्योरम x माइनस a क्या बन जाएगा, फैक्टर बनेगा। क्लियर? ओके, इस लॉजिक को हम लोग अपने क्वेश्चन में लगाएंगे, वो देखते हैं कैसे। देखिए आप लोगों को जो पॉलिनोमियल गिवन है, एक बारी के लिए मैं मान लेता हूं वो px है, और वो स्टेटमेंट में क्या गिवन है, 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। आप लोगों को ये भी पता है कि इसके दो जीरोस कौन कौन है, एक तो रूट 2 एंड दूसरा क्या गिवन है, माइनस रूट 2। ये दोनों के दोनों क्या हैं, आर द जीरोस। किसके जीरोस, हमारे पॉलिनोमियल px के। दिस इंप्लाइज अगर ये जीरोस हैं तो ये पक्का इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है, p एट रूट 2 बराबर 0 आएगा एंड p एट माइनस रूट 2 भी क्या बनेगा, इक्वल टू 0। आगे देखिए, अगर पॉलिनोमियल में रूट 2 इक्वल टू 0 रखते हो और पॉलिनोमियल में माइनस रूट 2 पे रखने पे 0 आता है, तो आप इस कंडीशन को यूज करें। कंडीशन क्या है, x माइनस a क्या बन जाएगा, फैक्टर। दिस इंप्लाइज x माइनस रूट 2 एंड x, इसको इधर लेके आएंगे, इस नंबर को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, x प्लस रूट 2 आर द फैक्टर्स। किसके फैक्टर होंगे, हमारे पॉलिनोमियल px के। ओके, अगर ये दोनों अलग अलग फैक्टर हैं तो हम लोग ये भी बोलते हैं कि इनकी प्रोडक्ट भी क्या बनेगी, फैक्टर ही बनेगी। दिस इनटू दिस, इसको सोल्व कर लीजिए। ये आइडेंटिटी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप लोगों को पता है कि a² माइनस बी² से आंसर आता है इसका, तो आपको मिलेगा ये x² माइनस रूट 2 का स्क्वायर, जो किसके इक्वल होगा, x² माइनस 2। क्या माना जाएगा, इज द फैक्टर। किसका फैक्टर होगा, पॉलिनोमियल हमें जो गिवन है px का। अगर x² माइनस 2 फैक्टर बना px का, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल px को x² माइनस 2 से डिवाइड करेंगे टू फाइंड अदर फैक्टर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉलिनोमियल लिया,
पॉलिनोमियल की स्टेटमेंट आप देखेंगे वो आपको मिलेगी x रेज टू पावर 4। देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट है। ये है आपके पास 2x रेज टू पावर 4 माइनस 3x रेज टू पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इस डिवीज़न को बड़ा ध्यान से सोल्व करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस डिवीज़न में ही आती है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे डिवाइड करना है। सबसे पहले तो आपको इस पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। जैसे पावर 4 है, फिर पावर 3 है, फिर पावर 2 है एंड सो ऑन। देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 2x रेज टू पावर 4 है। दोनों को सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको नीचे क्या मिलेगा, 2x रेज टू पावर 4। अब इस 2 को -2 से करोगे तो आंसर क्या आएगा, -4x स्क्वायर। वो -4x स्क्वायर 3x स्क्वायर के नीचे लिखा जाएगा। फिर आप क्या करते हो, एक लाइन लगाते हैं और साइन चेंज करना होता है। क्लियर? हाँ जी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर से लिखे क्या बचा, ये तो एज इट इज उतर के आएगा, दैट इज -3x³ और ये +4x स्क्वायर है और वो माइनस का 3x स्क्वायर है, तो सब्ट्रैक्शन पे क्या बचेगा, +x स्क्वायर। बड़े वाले का साइन होता है +4 है, प्लस 6x माइनस 2। थोड़ा ध्यान से करना इस चीज को। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 3x³ क्रिएट करेंगे और वो x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाना है। किससे करें, सोचो सोचो। यहाँ पर आएगा माइनस का 3 × x, -3x को x स्क्वायर से करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, -3x³। माइनस के 3x को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, +6x। वो +6x बिल्कुल इसके नीचे आएगा, लाइक टर्म्स के नीचे। अंडरलाइन, ये प्लस का साइन किया, सब्ट्रैक्ट करना होता है, इसको माइनस किया। एट द सेम टाइम बोथ आर कैंसिल आउट, दोनों कैंसिल हो गए। अब कौन बचा, x² - 2। ऊपर से ये नंबर उतर के आएगा ना, -2। हाँ जी, अब देखिए x² है, यहाँ पर भी x² है, दोनों तरफ सेम नंबर है, तो हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करें, +1 से। +1 से करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, x² - 2। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिला, आंसर दोनों ही कट गए, दिख रहे हैं, और आंसर क्या आ गया, 0। ये तो होता ही है। अगर x² - 2 फैक्टर बनेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, याद करो, रिमाइंडर 0 ही बनना चाहिए, और मेरा रिमाइंडर 0 आ भी रहे। अब हमें तो फैक्टर्स निकालने थे, बाकी हम लोग क्या करेंगे, इसको, इस जो क्वोशंट आया है इसको फैक्टराइज करते हैं। देखिए नाउ 2x² - 3x + 1, इसको फैक्टराइज करने का क्या मेथड था, इस नंबर 2 को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 × 1 = 2। और अब मिडल टर्म में कौन पड़ा है, माइनस का 3। इसको दो हिस्सों में ऐसा ब्रेक करो ताकि जिसका सम तो आए 3 माइनस में और प्रोडक्ट कितना आए 2, तो वो आपको नंबर क्या मिलेंगे, वो मिलेगा एक -2 और दूसरा क्या मिलेगा, -1। हाँ जी, अब क्या करोगे, 2x² -3x की जगह क्या लिखोगे, -2x, फिर क्या लिखोगे, -x, फिर क्या लिखोगे, +1। अब आपको इवन फैक्टर्स मिलेंगे तो पहले दो में अंडरलाइन करना है और आखिरी के दो में अंडरलाइन करना है। तो देखिए क्या मिलता है, पहले दो में आपको कॉमन क्या मिलेगा, डायरेक्ट मेरे को दिखाई दे रहा है 2x, और अंदर क्या मिलेगा, x - 1, और इन दोनों में आपको -1 ही कॉमन दिखाई देगा। अब अंदर क्या मिलेगा, x - 1। x - 1 कॉमन आने के बाद अब आप ये देखिए, ये दोनों फैक्टर सेम सेम बने। अगर ये दोनों सेम बने हैं तो ये दोनों बाहर भी आएंगे एक ही बार, और अंदर क्या रहेगा, 2x - 1। अब आप ये देखिए, इस पॉलिनोमियल के जिसको मैंने px नाम दिया था उसका एक फैक्टर तो ये बना, तो दूसरा फैक्टर क्या माना जाएगा, ये क्वोशंट। क्वोशंट को मैंने जब फैक्टराइज किया तो मैं यहाँ पहुंचा, और अगर मुझे इसके दोनों जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर x - 1 = 0 एंड 2x - 1 = 0। दिस इंप्लाइज x = 1 एंड 2x = 1। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू आएगी 1/2। तो ये दोनों के दोनों क्या माने जाएंगे, अदर जीरोस। किसके, ये अदर जीरोस होंगे पॉलिनोमियल px के। हुआ क्लियर? हाँ जी, तो हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल के बाकी के दोनों जीरोस ढूंढ लिए। आई होप आपको हमारी क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।